मैं हफीज, दरवाजा खोलो। अच्छा अच्छा, किसी ने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं देखा। बड़ी देखभाल के, बड़ी एहतियात के साथ आया हूँ मैं। चलो अच्छी बात है, शाहिद भी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हैं। आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। तोबा तोबा, अल्लाह माफ़ करे, देखने में तो बड़ी नेक परवीन लगती है और हरकतें इतनी घटिया। अपने शोहर के साथ इतना बड़ा धोखा। छोटे, इसमें से 2 सूट काट के रख, शफीक साहब आ रहे हैं, उनको देना है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सूट वगैरह लेना है? नहीं शाहिद भाई, कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, वो भी अकेले में। ज़रूरी बात करनी है, वो भी अकेले में? घबराएं नहीं, सब अपने ही हैं, बताएं आप। शाहिद भाई, ज़रा बात को समझने की कोशिश करें, सबके सामने करने वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने आपको कॉल भी नहीं की और ख़ुद भागा चला आया आपके पास। ज़रूरी बात है, चलो आ जाओ। बड़े दिनों से दिल कर रहा था मिलने को, मगर मौका ही नहीं मिल पा रहा था। चलो शुक्र है आज मुलाकात हो ही गई। दिल तो मेरा भी बहुत करता है, मगर क्या करूं, शाहिद का पता है ना तुम्हें। मगर कुछ तो करना पड़ेगा ही ना हमें, तभी जाके ये फासले कम होंगे। पर हम क्या ही कर सकते हैं, बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अच्छा, तो ये बात है, मेरे एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है वो। अच्छा, तुमने उस लड़के की शक्ल देखी है? नहीं शाहिद भाई, देखते तो उसे पहचान ना लेता। आप वक्त ज़ाया ना करें, वो आपके घर में ही होगा, आप जाएं और उसे पकड़ें। सिर्फ पकड़ूंगा नहीं, बल्कि उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। बस आपने ये बात किसी को बतानी नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया आपका। दिल खुश हो गया आज तो, तफसील से सारी बातें भी हो गई। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। अभी तो आए थे, कुछ देर और रुक जाते, बाद में चले जाना। इस वक्त कौन आ गया? तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। इधर रह गई है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है औरत? कौन? ये इस वक्त कैसे आ गए? हफीज को कहाँ छुपाऊं? किधर मर गई है? खोल, कौन है अंदर? खोल, जल्दी आओ। आप इस वक्त यहाँ? सब खैरियत तो है? तुम मुझसे पूछ रही हो सब खैर तो है? कौन है अंदर? क्यों दरवाजा नहीं खोल रही थी तुम? कोई साइड पे हटो। शाहिद, क्या चाहिए आपको? क्या ढूंढ रहे हैं? आखिर मुझे भी बताएं। तुम मुझसे पूछ रही हो मैं किसे ढूंढ रहा हूं? तुम्हारे यार को ढूंढ रहा हूं, जैसे तुम रोज मिलती हो और मुझे धोखा दे रही हो। किधर छुपाया उसे? क्या हो गया आपको? ना सोचा ना समझा, इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। एतमाद नहीं है? एतमाद तो तुमने तोड़ दिया मेरा, अब झूठ पे झूठ बोली चली जा रही हो। देखो, चश्मदीद गवाह है मेरे पास, इसलिए शराफत से बता दो किधर छुपाया अपने यार को, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे साथ कोई पेश नहीं आ सकता। क्या कर लेंगे आप? जो करना है कर लें, मैं मजीद अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। तो सुने, मेरा भाई हफीज मुझसे मिलने आया था, कोई एतराज है आपको? वह झूठ मत बोलो। जो शख्स अपने बहनोई के साथ सलाम करने पर राजी नहीं है, वो अपनी बहन से मिलने आएगा? तुम ये झूठी बातें मेरे साथ ना करो, मैं सच का पता लगवा के रहूंगा। हकीकत कभी नहीं बदल सकती, और वो ये है कि आपने खुद मेरे बाप भाई से रिश्ता तोड़ा हुआ है, इसीलिए मेरा भाई मुझसे छुप छुप के मिलने के लिए आता है। हाँ, तो फिर बोल दो अपने बाप और भाई से कि उन दुकानों में से हिस्सा मांगना छोड़ दें और केस वापस ले लें, फिर आते रहें अपनी बहन और बेटी के घर। और सबसे बड़ी गलती ही मेरी थी कि मैंने अपने चाचे के घर शादी की। बेटा, इस तरह नहीं जाना चाहिए था तुझे अपनी बहन से मिलने। शाहिद क्या सोचेगा, ये ना हो कोई गलत फहमी उसके दिमाग में पैदा हो जाए। बहुत गलत किया है तूने। आप सही कह रहे हैं बाबा, मगर ऐसा थोड़ी होता है। जायदाद के मसले अपनी जगह, ऐसा कौन करता है कि बाप अपनी बेटी से और भाई अपनी बहन से ना मिले? बेटा, सारा मसला ही जायदाद का है। चल, आज इस मसले का कोई हल करते हैं। उठ, आजा मेरे साथ।
एक मिनट बाबा, आसिया आपी की कॉल है। हेलो। हफीज भाई बहुत गलत हो गया है, आपको नहीं पता। तू फिक्र ना कर मेरी बहन, चले बाबा, आज फैसला होकर ही रहेगा। बेटा मुझे तो बता क्या कहा है आसिया ने। वही हुआ जिसका आपको डर था। मैंने जब आप लोगों से कह दिया था कि दुकानों का फैसला सिर्फ अदालत में होगा, तो फिर यहाँ पे क्या लेने आए हैं आप लोग? बेटा कुछ मामलात अदालत के बाहर भी हल हो सकते हैं। अगर भाईजान अपनी जिंदगी में ही मेरा हिस्सा मेरे नाम कर जाते तो आज ये बातें ही ना होती। खैर कानूनी तौर पर अब तुम मालिक हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना सब कुछ छोड़ता हूँ, बस मेरी बेटी आसिया को मुझसे दूर ना करो। अच्छा, वैसे सारी बात समझ आ रही है अंकल। मुझे लगता है आपकी बेटी ने आपको सारी बात बता दी है। वैसे अगर आज मैं मौके पे पहुंच जाता ना, तो उसका यार जो है ना वो रंगे हाथों पकड़ा जाता। शाहिद जबान संभाल के, और खबरदार मेरी बहन पर इल्जाम लगाने की कोशिश की तो। मैं आया था तुम्हारे घर अपनी बहन से मिलने, और जब तुम घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं निकल गया था, ताकि मेरी बहन के सामने हमारा झगड़ा ना हो। शाहिद बेटा मुझे तुमसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। बहुत दिल दुखाया है आज तुमने मेरा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इज्जत वाली बीवी दी है। खैर अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अब तुम जानो और दुकानें। चल बेटा। ना मुराद घंटे से इधर ही क्यों लगा हुआ है? चल दफा हो जाओ, उधर से जाके भी देख ले। शाहिद भाई, ओ शाहिद भाई, आपको पता है जावेद का इंतकाल हो गया है। कौन सा जावेद? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बताओ दोबारा। जावेद को भूल गए आप? अरे भाई वही जावेद जो मेरे 19 लाख देने से मुकर गया था। मेरा हक मारा था उसने। अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरी मौत मारा है वो। हाईवे पे ट्रक के नीचे गाड़ी आ गई उसकी, डेड बॉडी भी नहीं पहचानी गई उसकी। ओहो, बहुत ही बुरा हुआ फिर तो उसके साथ। देखा तुमने, कोई किसी का हक मारता है तो उसके साथ यही सब होता है। अब क्या ले गया वो अपने साथ? सब कुछ यहीं का यहीं रह गया। अरे यही तो बात है भाई, दूसरों का हक मारने वाले अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि उसके बीवी बच्चे भी उससे बड़े तंग थे। खैर शाम 6 बजे जनाजा है उसका। आसिया, आसिया, बाहर देखो कौन आया है। बाबा, भाई, शाहिद ये सब अचानक से कैसे? बस यूं समझो कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी है, और जो दुकानों का हिस्सा जिस जिसका बनता है उसको मिलके रहेगा। बाकी इनसे भी मैंने माफ़ी मांग ली है, अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। बेटी शाहिद ठीक कह रहा है, खून के रिश्ते भी भला कभी टूटते हैं। मैं तो बस तुम सबको खुश देखना चाहता हूँ। शाहिद अगर आपकी नाराज़गी बाबा और भाई से ख़त्म हो गई है तो इससे बढ़कर खुशी की खबर और क्या हो सकती है। आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कल भी खुश थी और आज भी खुश हूँ। खैर आप लोग बैठे, मैं आप सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। अरे रुकिए आपी, मेरा पसंदीदा तो मटर कीमा है भाई, मैं तो वही खाऊंगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।